एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमें ये एपी गिवन है एंड हमें फाइंड करना है दो मिडल टर्म्स का जो सम है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमें मिडल टर्म्स का सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल मिडल टर्म्स है वो है कितनी, यानी कि मतलब कि टोटल इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी, सबसे पहले हमें वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास गिवन एपी है। ठीक है, इससे हम अपनी n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा ए एन किसके इक्वल होता है, a प्लस में n माइनस 1d के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म इज 4 1/3 यानी कि 4 से 12 एंड 1 13 यानी कि 13/3 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है माइनस की 4/3 एंड प्लस में n माइनस 1 एंड डी कॉमन डिफरेंस निकाल ले। कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस के a1। ठीक है, तो यहाँ पर a2 मेरे पास क्या है, डेट इज माइनस के 1, तो माइनस के 1 माइनस में एंड a1 मेरे पास क्या है माइनस की 4/3। ठीक है, ये तो हो जाएगा माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4/3 ऐसे हम लेंगे तो दिस इज 3 एंड हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 3 एंड प्लस के 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास देखो ये किसमें हमारे पास नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 एंड 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर ले तो 4 5 6 7 यानी कि 17/3 एंड इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 17/3 मल्टीप्लाई बाय में 3/1 ये हो जाएगा एंड हो जाएगा n माइनस के 1। इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो 17 किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के, यानी कि 18। यानी कि टोटल टर्म कितनी है इस एपी में 18। ठीक है, तो हमने टोटल टर्म यहाँ पे फाइंड कर ली। करेंगे टू मिडल मोस्ट टर्म्स। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा टू मिडल मोस्ट टर्म्स। तो टू मिडल मोस्ट टर्म्स किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, देखो अगर हमारे पास टोटल 18 टर्म्स है एंड मैं आपसे पूछूं कि मिडल वाली टर्म क्या होगी, तो आप इजीली बता दोगे। क्या करेंगे, सिंपल 18 को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 को कर देंगे हम यहाँ पे 2 से डिवाइड। ठीक है, तो एक तो हमारी ये वाली मिडल टर्म हो जाएगी एंड सेकंड वाली मिडल टर्म हमारी क्या होगी, इसमें एक ऐड हो जाएगी यानी कि 18/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो एक टर्म, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर सपोज करो कि 10 टोटल टर्म्स है एंड मुझे आप बताने कि आप इसमें से सबसे मिडल टर्म बताओ, तो आप कैसे बताओगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि मिडल वाली टर्म क्या होगी 5 हो जाएगी। एंड अब इससे एक नेक्स्ट बताओ, तो इससे एक नेक्स्ट कैसे बताओगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि एक तो हमारे पास 5 हो जाएगी एंड एक हमारे पास 6 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, इन दोनों का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है ना, तो इनका यहाँ पे सम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 प्लस में एंड 9 और 1 10 यानी कि ये हो जाएगी 9th टर्म एंड ये हो जाएगी 10th टर्म। तो 9 और 10th टर्म का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो 9 टर्म को मैं क्या लिखूंगी, a प्लस में 8d लिखूंगी। 10th टर्म को मैं क्या लिखूंगी, a प्लस में 9d लिखूंगी। ठीक है, पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 2a एंड ये हो जाएगा 17d। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस में 17d ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें सिंपल क्या करना है, अपनी a और d की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 इंटू में a आपके पास क्या है माइनस की 4/3 प्लस में 17 एंड d आपके पास क्या है डेट इज 1/3, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो अब इसको करें तो हो जाएगा माइनस की 8/3 एंड प्लस में 17/3। ठीक है, अब यहाँ पे 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3 एंड ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि टू मिडल मोस्ट टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है 3। क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमें 8th टर्म फाइंड करनी है एंड ऑफ द एपी, यानी कि पीछे से, यानी कि यहाँ से, जैसे कि पीछे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है। आगे से फाइंड नहीं करनी, पीछे से फाइंड करनी है। इसे टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है, एपी हमें क्या गिवन है, डेट इज 7, 10, 13, डेट इज 184, ये हमें एपी गिवन है, ठीक है। एंड अगर हमें लास्ट से टर्म फाइंड करनी होती है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एंड वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला जैसे कि तब हम आगे से लेते हैं, तो आगे से हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। एंड अगर हम लास्ट से लेते हैं तो लास्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। एल यहाँ पे क्या होता है, एल होता है आपकी लास्ट टर्म, और डी क्या होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ओके, तो ये होता है। एंड आपको क्या फाइंड करनी है, एट्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो एट्थ टर्म यानी कि आपको ए एट फाइंड करना है ना, ए एट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, ए एट फाइंड करना है। तो ए एट यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एल माइनस के, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 डी के इक्वल, ठीक है। तो ए एट क्या हो जाएगा, एल मतलब कि मैंने आपको बताया लास्ट टर्म डेट इज 184 माइनस के 7, एंड डी कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ए2 में से ए1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए2 मेरे पास क्या है, डेट इज 10, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 3। तो ए8 इज इक्वल टू 184 माइनस के 7 3 जा 21। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5, एंड ये हो जाएगा 10, एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक ये ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 163, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नंबर 21 इज फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो अगेन हमें लास्ट से ही सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में यूज किया है। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, सिक्स टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द एंड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन डी, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंड अब हमें फाइंड क्या करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सिक्स टर्म फाइंड करनी है। तो सिक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिक्स के लिए हमारे पास, सिक्स के लिए ये माइनस का साइन है, ठीक है। सिक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल माइनस में, एंड सिक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, यानी कि हो जाएगा 5d, ठीक है। तो ए 6 इज इक्वल टू लास्ट से, ठीक है, लास्ट से सिक्स टर्म फाइंड की जा रही है। तो एल क्या है यहाँ पे माइनस के 40, फिर माइनस के, फिर 5, एंड डी आपके पास क्या है, डी देखो, आप क्या करते हो, डी फाइंड करने के लिए ए2 में से ए1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। तो ए2 क्या है आपके पास, दैट इज 14, एंड 14 में से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17, तो हमारे पास आ जाएगा 3, लेकिन माइनस के 3, ठीक है। सो ये हमारे पास माइनस के 3 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस के 3, ठीक है। तो a6 इज इक्वल टू माइनस के 40, एंड ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 15, ठीक है। अब 40 में से प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 40 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 25, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 25। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है क्या 84 जो है इस एपी की टर्म है, तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे हम, 84 को मतलब 84 को लास्ट टर्म मान के एंड इसमें चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर कोई नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब है कि ये 84 जो है इस एपी की टर्म है, और अगर कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है तो फिर ये एपी की टर्म नहीं है। यहाँ पे हम ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास हो जाएगा 184, ठीक है। एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ए हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी हमारे पास क्या हो जाएगा 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ए एन मेरे पास क्या है 184 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 3, एन माइनस वन, एन तो हमें फाइंड ही करना है, डी क्या है मेरे पास 4 है, ठीक है। तो 184, एंड इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 181 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 181 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दे 4n, एंड ये हो जाएगा 4n, एंड ये हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। अब ये माइनस के 4 है, इधर आके प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 185 इज इक्वल टू 4n आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर दे
का जो यहाँ पे हमारे पास नीचे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा एंड ऊपर जो इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा एंड जो इसका क्वाइटेंट है वो कितना आ जाएगा 46, ठीक है। तो हमारे पास n की ये वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे कि ये n जो है ये तो यहाँ पे हमारे पास ये नेचुरल नंबर तो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो 184 है वो इस एपी की टर्म नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। फिर 1 के बाद जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे आपके पास किस में आया है, डेसिमल में आया है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर 23 इज 150 आर टर्म ऑफ द एपी। क्या 150 इस एपी की टर्म है? ओके, तो अगेन हम ऐसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आता है। यहाँ पे हम अपनी लास्ट टर्म क्या रखेंगे, माइनस के 150। ए क्या हो जाएगा हमारे पास 11 एंड एन तो हमें फाइंड ही करना है एंड डी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 3 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो अब अगेन ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए एन क्या है हमारे पास माइनस के 150, ए क्या है हमारे पास 11 प्लस में एन माइनस 1 एंड डी मेरे पास क्या है डैट इज माइनस के 3, ठीक है। तो अब इसको भी ध्यान लिया तो माइनस के 150 माइनस के 11 इज इक्वल टू एन माइनस के 1 एंड माइनस के 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 1 एंड हो जाएगा माइनस के 161, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस के 3 एंड हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। अब इसको भी इधर ले आओ तो माइनस के 161 एंड माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3 एंड, ठीक है। अब माइनस माइनस अगेन प्लस होता है तो 3 एंड 1 4 एंड हो जाएगा 164, लेकिन साइन किस चीज़ का, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस के 3 एंड, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस के 164 अपॉन में माइनस के 3, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा 54 पॉइंट करके आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा एक नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा, ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो 150 है वो हमारी इस ईपी की टर्म नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो। नंबर 24 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कौन सी टर्म जो होगी एपी की इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ये हमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, जो भी इसकी लास्ट वाली टर्म होगी वो उसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन लग जाएगी। देखो आप ध्यान से कि क्या होगा, अगर हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करेंगे तो हमारा जो जीरो होगा वो बड़ा होगा, है ना भाई। देखो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में कौन सा बड़ा होता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो अब अगर कोई भी माइनस के 1 है एंड 0 है तो -1 और 0 में क्या बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, है ना। तो मतलब कि जो भी हमारी नेगेटिव जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। अब हम यहाँ पे सिंपल ए एन को ओपन कर लेंगे। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है एंड ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट कर दो 121 प्लस में एंड एन माइनस के 1 एंड डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 117 एंड माइनस के 121 इज इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस के 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस के 4, ठीक है। अब हो जाएगा 121 एंड हो जाएगा माइनस के 4 एंड प्लस के 4 दिस इज इक्वल टू एंड उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दे तो 4 एंड 1 5 यानी कि 125 माइनस के 4 एंड दिस, ठीक है। तो हो जाएगा 125 एंड ये 4 एंड के इक्वल हो जाएगा। तो 125 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे डिवाइड तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, डेट इज 31 एंड ये हो जाएगा अपॉन में 4 एंड इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो कुछ इस तरीके से यानी कि 31 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर 31 पॉइंट करके कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है हम एक क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से तो अपना आंसर नहीं छोड़ सकते, एक इंक्रीज कर देंगे यानी कि 31 से एक बढ़ा देंगे। तो 31 से एक बढ़ा देंगे यानी कि 32। तो 32
जो टर्म होगी 32 सेकेंड जो हमारी टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड करना था।